बार चुनाव में 29 तारीख 29 अप्रैल को अपना नामांकन किया था और यही मैदान है जहां से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी प्रत्याशी के तौर पे हो। और उस चुनाव में आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मुझे दी और मुझे एक मौका दिया कि मैं गांडे विधानसभा की प्रतिनिधि के तौर पे इसका प्रतिनिधित्व करूं। और आज 4 से 5 महीने पूरे हो रहे हैं, चुनाव आ गया है और आज नामांकन मैंने भी किया है, नामांकन के राजरा जी ने भी किया है, नामांकन सुदिव्य सोनू जी ने भी किया है और आने वाली 28 तारीख को हाफिजुल भैया भी करने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, झारखंड में 2019 के चुनाव का परिणाम हमारी जनता जनार्दन ने सामने बैठे आप लोगों ने दिया था और ये जनादेश आपने हेमंत सोरेन जी के कंधों पर दिया और एक जिम्मेदारी दी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें। और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था, झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था, सब जगह हाहाकार हो रहा था। और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आप सभी को पता है, हमारे मजदूर भाइयों को बाहर से, झारखंड के बाहर में जो फंस गए थे, उनको वापस लाने का काम किया गया था। और पहली हमारी प्लेन अगर चली थी तो वो झारखंड के लिए चली थी। कौन सोचता है मजदूर भाइयों के बारे में? ये सोचने वाला अगर व्यक्ति है तो वो हेमंत सोरेन है। आज एक जन की जान की अगर कीमत बहुमूल्य है और उसको बचाने का अगर प्रण हेमंत सोरेन जी ने लिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, उस जान को हेमंत सोरेन जी के लिए इस चुनावी रण में उतरना होगा। और एक भाई के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे, जिसने ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया है, उसको मजबूती प्रदान करनी होगी। आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद बचा समय जो मिला, इस बचे समय में ऐसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस मन से आप सभी को दोबारा याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि 2014 में जब डबल इंजन की सरकार आई थी, तो झारखंड में
उन्होंने आवास का जो पैसा था, हमारे गरीबों का जो पैसा था आवास के लिए, उसको अपने केंद्र शासित, अपने भाजपा शासित राज्य में वो पैसा पहुंचा दिया। झारखंड के लोगों के आवास बनाने के लिए पैसा नहीं रखा। हमारे यहाँ पे राशन कार्ड थे, गरीब गुरबा का राशन कार्ड था, उसको डिलीट करने का काम किया। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया। और झारखंड में जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, हमारे स्कूल, वो स्कूल को बंद न कराने का काम किया है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ताली नहीं बजाइए, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता, इस घोर चिंता को हेमंत सोरेन जी ने, इतने वो चिंतित हो गए कि अब समाधान उनको निकालना है। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, डबल इंजन की सरकार ने स्कूलों को बंद किया, तो हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस